देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गणनाथाय स्थानदेवताभ्यो श्री गुरुभ्यो ग्राम देवताभ्यो परम गुरुभ्यो परात्पर गुरुभ्यो नमः। सभी भक्त कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा हरिम ज्यादा आ रही है, हरिम ज्यादा। सभी गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद मैं तो क्या, ये समझ लीजिए दुनिया में व्यक्ति अपराध करके आता है। संसार में कितना भी जघन्य अपराध करके आए, लेकिन बाप की माँ की गोदी में बैठने के बाद वो निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं होती। माँ बाप बचा लेते हैं, हर तरह से बचाएंगे, लड़ जाएंगे। ऐसे ही मैंने जाने दुनिया में कितने पाप किए हैं, लेकिन मुझे आज भागवत की गोदी ने, कृष्ण की गोदी ने संभाल रखा है। मैंने जो सीखा है वह आप लोगों के बीच में वर्णित होगा, लेकिन संकीर्तन बड़ा प्यारा शब्द है, तो पहले आप संकीर्तन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे सभी भक्त। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 परम मधुर नाम सीताराम सीताराम, परम मधुर नाम सीताराम सीताराम। सुंदर जोड़ी का नाम राधे श्याम राधे श्याम, सुंदर जोड़ी का नाम राधे श्याम राधे श्याम, युगल छवि का नाम राधे श्याम राधे श्याम, युगल छवि का नाम राधे श्याम राधे श्याम, अति पवित्र नाम राधे श्याम राधे श्याम, अति पवित्र नाम राधे श्याम राधे श्याम। सुंदर सुंदर है नाम राधे श्याम राधे श्याम, सुंदर सुंदर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मन भाव के नाम राधे श्याम राधे श्याम, मन भावक नाम राधे श्याम राधे श्याम। सभी लोग गाइए, कीर्तन करिए, भाव से तालियों की सेवा। बड़ी तालियां बजाते हुए प्रेम में आनंद में मगन होते हुए जय हो। चित्र को चुराना, चित्र को चुराना ना सीताराम सीताराम, चित्र को चुराना सीताराम सीताराम, मन को भाया ना राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे श्याम, अंतर दिलों में नाम राधे श्याम राधे श्याम, अंतर दिलों में नाम राधे श्याम राधे श्याम, मिलता है जुलता नाम राधे श्याम राधे श्याम, मिलता है जुलता नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम अति पवित्र नाम राधे श्याम राधे श्याम। भागवत में वर्णित नाम राधे श्याम राधे श्याम। भागवत में वर्णित नाम राधे श्याम राधे श्याम। द्वादश स्कंध नाम राधे श्याम राधे श्याम। द्वादश स्कंध नाम राधे श्याम राधे श्याम। मेरा और तेरा नाम राधे श्याम राधे श्याम। मेरा व तेरा नाम राधे श्याम राधे श्याम। परम मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। परम मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्प तरुतडित पीतांबरधारी श्री कृष्ण की प्रतिबिंब मूर्ति श्री मद् भागवत महापुराण व श्रीमद् भागवत हृदय आज कथा को चलते हुए प्रथम दिवस है। कौन सा दिन है? पहला दिन है। कुछ लोग घर पे ही अभी शायद ये देख रहे हैं कि पता नहीं हमारे सेठ जी बुला के लाए या हमारे ये मंडल वाले बुला के लाए। अरे माटी के धोंद आओ, जब तुम्हें भूख लगे तो खुद ही होटल पे पहुंच जाते ना पहुंच जाते। भूख वाले व्यक्ति को दिखता नहीं ये कैसा है, वो पिएगा खाएगा छूट। जब आपको तलब आती है ना शराब की तो कोई सा ठेका कितना भी बुरा सही, कितनी गंदगी हो। ये आपके पाप हैं जो आपको भागवत तक नहीं आने देते। पुण्य आपके कहते तो है कि बेटा भागवत में जा, मंदिर में जा, वहां पर आज से श्रीमद् भागवत की चर्चा शुरू हो गई है। माध्यम कोई भी हो सकता है। मैं पहले भी आया था, आज से करीब 4 से 5 साल मुझे हो चुके जब पंचकुंडी यज्ञ कराया था यहाँ। कितना सुंदर भाव था। आज यहाँ पर पंचकुंडों की जगह पर हमारे शनिदेव बैठे हैं आगे। कितनी सुंदर संरचना है। और आज मैं फिर लौट करके आया हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ और तुम्हारे सबके भरोसे से आया हूँ। मैंने सुना था यहाँ जितने भी नागरिक हैं, जरीफ नगर के निवासी, सभी लोग सत्य पथ धर्म की चर्चा पर लगे रहते हैं। मैंने कहा था, मेरे संगीत वादकों ने खुद कहा मुझसे कि गुरुजी वहां जरूर कथा करनी है। ये भी आप लोगों से परिचित है क्योंकि यहाँ पहले से ये टच में रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद होता है। मुझे इतनी चिंता अपनी तो कभी नहीं हुई है। सदा से मैं कथा करता आया, अपनी चिंता कभी नहीं रखता, किसी भी तरीके की नहीं रखता। बस मेरे भक्त भागवत की शरण में बैठे हुए भक्त कृष्ण नाम संकीर्तन मेरे साथ गाएं तो मुझे भी आनंद होता है। मुझे कर्तव्य सौंपा है परमात्मा ने। कुछ लोगों ने ये छोटे छोटे बच्चे भेजे हैं, जाओ बेटा घर में काम बिगाड़ते हो, माँ व्यास जी का माथा बिगाड़ो। व्यास जी कुछ कह रहे हो, करना कुछ। इनसे पूछो बेटा तुम्हारे माँ बाप भी आए हैं, कथा सुनने आए नहीं आए? बच्चा पार्टी आए, मम्मी पापा नहीं आए? मम्मी पापा को भी लेके आओ। देखो एक ध्रुव ने माता पिता को भगवान के दर्शन कराए, बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। कितने शिष्यों ने अपने गुरुओं को दर्शन भगवान के कराए, ऐसा शिष्य होना चाहिए। आप किसी के पुत्र जब हैं कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए। दुनिया जानते फलाने के श्री हैं, ये ठिकाने के ये हैं, लेकिन आधार कार्ड में कुछ भी लिखा हो,
पर तुम्हारे नाम से दुनिया पिता को जाने, माँ को जाने, तुम्हारा जीवन धन्य तब है। मैं तो समझता हूं श्रीमद् भागवत के अंदर वही लोग वर्णित हैं, उन्हीं लोगों को चुना गया है जो लोग उस समय धर्म के स्तंभ पर आगे बढ़ते थे, धर्म के लिए मिटते रहे, और आगे जो जो धर्म में मिलते जाएंगे, धर्म को बचाएंगे, वो लोग भागवत के अंतर्गत वर्णित होते जाएंगे। एक बार कुछ लोग पीएचडी कर रहे थे, उन पीएचडी वाले एक व्यक्ति ने पूछा, आचार्य जी आप बोलते तो भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं और इसमें तो मात्र 16,000 मिलते हैं। अरे मैंने कि तुम्हें पता नहीं है, कलयुग में भगवान के भक्त और आने वाले, वो भी तो इसमें प्लस होने हैं। कल्कि की अवतार की कथा भी इसके अंदर दे दी गई है, वो कहां जाएगी? वो भी तो इसी में आएगी। क्या सुंदर भाव रहा होगा। वेद व्यास जी ने वर्णन किया। अच्छा, इसका नाम ऐसा भी तो रख सकते थे, श्रीमद् भागवत रखा, कुछ ऐसे रख देते थे, ऐसा भी रख सकते थे। कैसा? जैसे हम लोग गांव में रखते हैं ना बच्चों के नाम, टेटू है, टूटी, चिंटू, ऐसे भी तो नाम रख सकते थे। कन्हैया को कनुआ कनुआ कहते थे, कनुआ नाम रख देते इसका, कनुआ संहिता, कन्हैया कथा, ऐसा क्यों नहीं लिख दिया? अरे भाई आपने तो माटी के धोंदाओ, आपने तो सुनी होगी कथा, ना सुनी है? आप लोग ने खूब देखा होगा, कन्हैया की मैया क्या कहती थी? कनुआ कनुआ, सीधा नाम ही नहीं लिया। गोपिया कहती थी चित्त चोर है, और गांव के लोग बोलते थे उनसे, अरे के तो वो तो चित्त चोरैया तो है ही, माखन चोर और चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, ये तो चोरों का सरदार है, चोरों का राजा। ऐसा नाम क्यों नहीं रख दिया भागवत जी का? इसका नाम भागवती क्यों रखा? एक जगह महात्मा जी गए गांव में, नामों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। कहाँ रखना राम नाम? राम नाम की मणि को जिह्वा के द्वार पर रखो, जिससे तुलसी भीतर बाहिर जो चाहत उजियार। जब हम देहरी पर किसी दीपक को रखेंगे तो बाहर भी अंदर भी प्रकाश करता है साहब, दोनों तरफ प्रकाश करेगा। हमने अंदर ही रख लिया, हम लोग चिढ़ते ही इतने पड़ोसियों से कि पड़ोसी को उजाला ना पहुंच जाए, मेरे घर नहीं रहे। ये तो आपकी व्यवस्था बिगड़ रही है। नहीं तो सूर्य भगवान से ये कहो कि हमारे पड़ोसी के यहाँ पर जो कलुआ जी है उनके यहाँ पे न निकले, हमारे घर कपड़ा सुखा के जाओ। ये तो आपकी बीत नहीं रही, लाइट सिस्टम आपके हाथ में नहीं, मेन गेट आपके हाथ में नहीं, तो खोलो नहीं, बेशक गेट जल जाए। इतना चिड़न हो गई है। तो हमारे वेद व्यास जी ने इसका नाम श्रीमद् भागवत क्यों रखा? नाम शब्द पर हमारी चर्चा चल रही है। नाम। अच्छा एक बात बताओ, कहीं आप जा रहे हो प्रदेश में या देश में, कहीं भी जाओ, बिना नाम के पहुंच जाओगे उसके घर? फोन पे भी यही पूछोगे कौन सी जगह, किसके घर, कहां पहुंचाना है, भले ही फोन नंबर हो। और भैया ये और हो गया है, यहाँ तो नाम से बता भी देते हैं। गाँव में, शहरों में पहुंच गए, गली अलग, और तमाम जो फ्लोर कौन सा, कितना नंबर गेट, चौकीदार नहीं मिला तो घूमते ही रहोगे। एक्यूरेट नाम भी पता होना चाहिए पूरा पूरा। तो भागवत शब्द जो चुन करके रखा गया है, श्रीमद् भागवत, ये इसके अंदर भक्तों की कथा है।
किसकी कथा है? भक्तों की कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवत। भागवत नाम की बड़ी महिमा है। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव में गए, ध्यान से सुनना। वो महात्मा जी गांव में गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा जी जैसे ही गांव में गए तो जैसे हमारे सेठ जी हैं, प्रधान जी हैं, अन्य लोग हैं, कोई एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर पहुंच गए। बाबा जी को देखा तो कुछ लोग तो आवत ही हर्ष हैं, कुछ लोग तो प्रफुल्लित होते हैं कि पंडित आ गए, आचार्य जी आ गए, गुरु जी आ गए, महात्मा जी आ गए, मैं इनका कैसे स्वागत करूं। कुछ लोग होते हैं हाय ये आ गए, अब इनको क्या हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाय 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 भी मरे जा रहे हैं, वहां हाय यहाँ हाय, और हाय के साथ में फिर हो जाती है बाय बाय। तो बाबा जी पहुंचे, बाबा जी जैसे ही पहुंचे बड़ा खुश हुआ मालिक, बोले बाबा जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आ गए आप, बहुत बढ़िया। बाबा जी मैं कैसे आपका स्वागत करूं। अपने किसी पुत्र को आवाज दिया,